जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। इसमें हम जीके का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपके लिए जीडी के लिए लास्ट क्लास आपकी रहने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन में आपके लिए कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, ये क्लास हम लाइव ले रहे थे, लाइव नहीं ले पाए क्योंकि कनेक्शन इसमें जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें इशू आ रहा है। इस कारण से इसे हम ऑफलाइन इस वीडियो को आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपका, फर्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर था, श्रीरंगपट्टनम को उन्होंने टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को बनाया गया था। तो 50वें प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा। 51वें प्रश्न है आपका, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में जरूर लगाएं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति से दूतावास को स्थापित किया था। तो इसमें आपका टीपू सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद में, पालीपुर, श्रीरंगपट्टनम में या फिर निजामाबाद में? इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 52वें प्रश्न का जो राइट आंसर है बी, पालीपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इन्होंने जो संधि है वह आपकी टीपू सुल्तान के साथ में संधि की थी। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सुपरफास्ट रिवीजन है आपके लिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। 54वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ में युद्ध में कब मारे गए थे? ठीक है, 1857, 1799, 1793 या 1759 में? तो ये आपके 1799 में इसे टीपू सुल्तान है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। सभी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे ही गए हैं। बेगम सेमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। उस चर्च का नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें सरदना में आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह आपका वॉरेन हेस्टिंग करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वह किससे संबंधित है? तो यह आपकी हो जाएगी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, जैसे ड्यूल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, को समाप्त किया था? SSC MTS में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस 58वें प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका वॉरेन हेस्टिंग ने यह किया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। जो ड्यूल गवर्नमेंट प्रणाली थी उसे समाप्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? उस गवर्नर जनरल का नाम आपसे पूछा गया है। तो यह आपका जो वॉरेन हेस्टिंग है उन्हीं के विरुद्ध जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसमें न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, जिसे हम कॉन्वेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी रही है? जो भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है उसका आपको बताना है किसने ये किया था। वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिंक के द्वारा? तो आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यह आपका कॉर्नवालिस ने यह किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? अब देखिए, इनकी कब्र है वो है आपकी गाजीपुर में है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? जो आपकी वसीन की संधि है उस पर हस्ताक्षर आपके अंग्रेज और आपके बाजीराव द्वितीय थे, उनके हस्ताक्षर किए गए थे। तो बी ऑप्शन आपका इसमें 63वें प्रश्न का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो आपका जो पहला मराठा सरदार था वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है वह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके कार्यकाल में
किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो यह आपका लॉर्ड वेलेज के काल में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो आपके जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब थे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 67वां प्रश्न, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। यह इंदौर के होलकर राज्य ने, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में होता वह है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? तो आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 70वां, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो आपकी जो सती प्रथा पर पाबंदी लगाने का जो कार्य किया था विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था, तो सी ऑप्शन आपको बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है, ठाकुर के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो इसमें कैप्टन स्लीमैन है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। इस प्रश्न का लॉर्ड एलन बरो के समय में, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा या सहायक संधि, डी ऑप्शन है कुप्रशासन के दो कारण। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुप्रशासन के कारण, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था, तो यह आपका 1856 वर्ष 1856 में यह विलय हुआ था, जो आरआरबी के अंतर्गत क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन व क्रियान्वित की? तो इसमें डलहौजी के द्वारा यह की गई थी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? इसमें अवध का ये राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसमें जेम्स आउटरम है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये साम्राज्य में विलय हुआ था उसमें। 78वां प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो आपकी जो रेलवे लाइन है वह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान उनके समय ये बिछाई गई थी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो आपका रेल लाइन का जो निर्माण है वह आपके बम्बई और थाने के बीच में, आपको ये पता होना चाहिए, बम्बई और थाने के बीच में हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो आपकी भारत में पहली जो रेलवे लाइन है 1853 में शुरू की गई थी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा को प्रारंभ की? जो रेल यात्रा है वह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, आपका बी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो यह जो अंतिम आपका प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 83वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? यह आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसके द्वारा इसे सुनाया गया था? इसमें से चारों ऑप्शन से आपसे पूछा गया था। इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग ने यह पढ़ करके सुनाया था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो आपसे पूछा है भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग आपका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो एसएससी के अंदर एक सवाल आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपका देखिए इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा, जो 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने, यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86वां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो यह आपके 1858 ईस्वी में यह किया गया था, तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था?
जो आपकी दास प्रथा है इसे लॉर्ड एलन बैरो ने इसे समाप्त किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो आपका जो स्थायी बंदोबस्त है यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है आपके सामने विलियम बेटिंग, लॉर्ड केलिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। तो इस प्रश्न का जॉन लॉरेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन को आपको सही करना होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करते रहें। 91वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो यह प्रथम जनगणना जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में से किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो यह आपकी लॉर्ड मेयो के द्वारा इसमें इन्होंने जनगणना को करवाया गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो आपसे नाम पूछा गया है। तो यह आपका लॉर्ड मेयो के द्वारा आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो यह आपकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हत्या की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। उस गवर्नर जनरल का नाम आपको बताएं तो लेफ्टिनेंट आपका उस गवर्नर जनरल का नाम है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो सबसे दीर्घ काल तक लॉर्ड कर्जन रहे हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। लॉर्ड बॉर्लो के द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड लिटन के द्वारा? इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उसमें लॉर्ड रिपन ने उन्हें ये जो भारत में जो स्थायी स्वायत्त शासन है उसे प्रोत्साहित किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसके जो पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वह आपका इसमें लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो यह आपका लॉर्ड कर्जन के ही काल में इस एक्ट को पारित किया गया था, इसमें स्मारक संरक्षण एक्ट। 101वां प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किसने की थी? तो यह आपकी जी के गोखले के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ब्रिटिश भारत की जो राजधानी का जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था वह उसका किसके काल के अंतर्गत किया गया था? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। उससे पहले हम एक मैराथन क्लास में लेके आएंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दें, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल कर लें। इससे जो भी नया हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और वीडियो को आप आसानी से देख सकें। वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।